नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासती जंग जोरों पर है। वहीं राजनीतिक पार्टियों के नेता प्रतिपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने में अड़े हैं। वहीं एक तरफ बीजेपी अपनी 11 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी गारंटी को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बूथ के अंदर न जाने देने के आरोपों में मंत्री केदार कश्यप ने बेतुका बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार के बाद इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर आरोप लगाएगा। कांग्रेस को सपने पालने दीजिए, 4 दिन को तय हो जाएगा कि ईवीएम को गाली देंगे कि इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे। ये आप 4 दिन को उनके मुंह से सुन लीजिएगा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में कहा कि दूसरे चरण के बाद चुनाव के बाद भाजपा उत्साहित है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमने जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया है। हमने जो मतदान प्रतिशत का आकलन किया है उसमें भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में जीतने वाली है। के चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं और मेरे साथ हमारे अपनी पूरे संगठन ने पूरी ताकत लगा करके जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया, मतदाताओं को निकालने का काम किया और मतदाताओं ने निकल करके जिस ढंग से भाजपा के प्रति उत्साह दिखाई दिया वो हमारे लिए ऊर्जा का बड़ा एक तरह से केंद्र रहा और हमारी ताकत रही। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पार्टी के नेता आंदोलन कर रहे हैं। आप पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर जेल का जवाब वोट से अभियान भी चला रखा है। दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए पार्टी के नेता अपने मुख्यमंत्री को निर्दोष बताते हुए जेल का जवाब वोट से देने की बात कह रहे हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी के जेल का जवाब वोट अभियान पर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों को सर्वश्रेष्ठ स्कूल और मुफ्त बिजली देने वाले सीएम केजरीवाल फंस गए हैं। आगे उन्होंने जानकारी दी कि आज से सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का रोड शो शुरू होगा। मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने झूठे फर्जी केस में फंसाकर एक ऐसे व्यक्ति की गवाही पर जिसने भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ का चंदा दिया, वो शरद चंद्र रेड्डी की गवाही पर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डाला हुआ है। दिल्ली के लोग इनके षड्यंत्र को समझ चुके हैं और अब की बार आने वाली 25 मई को जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव का खुमार देश भर में चढ़ा हुआ है। सभी दलों के नेता अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने आईआईटी गेट के सामने एसडीए मार्केट के पास जनसंपर्क यात्रा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता का विश्वास है, इसलिए अब की बार 400 पार। ये संकल्प है जिसे भारत की जनता सिद्धि तक लेकर जाएगी। जन समर्थन देख रहे हैं। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं की लोकप्रियता के कारण जनता का अगाध विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पर, उनके कुशल नेतृत्व पर, और इसीलिए अब की बार 400 पार ये संकल्प है जिसे भारत की जनता इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां शुक्रवार दोपहर एक नाबालिग लड़के ने एक महिला के घर में घुसकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखता है और मृतका की बेटी से उसका लव अफेयर चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बुरहानपुर खंडवा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के खिलाफ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष आदित्य प्रजापति ने खंडवा कलेक्टर से शिकायत दर्ज की है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल पर मंदिर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था और मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी और उसका उल्लेख निर्वाचन फॉर्म में नहीं किया। इसी बात पर बीजेपी नेता ने कलेक्टर से उसकी शिकायत की।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने लखनऊ में अमेठी और रायबरेली सीटों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वहां पर इंडी गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहां उतना आसान नहीं है जितना भाजपा दिखावा कर रही है। यह सब देखकर लगता है कि भाजपा डरे हुए हैं और हार मान चुकी है। स्मृति ईरानी के बयान को कहीं भी महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। उनके लिए यह चुनाव कठिन होने वाला है। मैं इतना कह सकता हूं कि आप निश्चित रूप से इस चीज को मान के चले कि ये चुनाव एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरी ताकत के साथ में इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर लड़ा जाएगा और इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। जिस प्रकार का वक्तव्य वो कर रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि बुरी तरह से डरे हुए हैं और वो हार मान चुके हैं। यूपी में बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी ने कहा कि दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हमें कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई घटना की जानकारी नहीं मिली है। सभी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर उत्साह से मतदान किया है। कोई भी किसी प्रकार की घटना नहीं घटी है और सभी मतदाताओं ने खूब बढ़ चढ़ करके बड़े उत्साह से मतदान किया है। फिलहाल सर कितने परसेंट मतदान बुलंदशहर में? 5 बजे तक जनपद की 7 विधानसभाओं में लगभग 55 से 56% के बीच मतदान हुआ था और 6 बजे तक मतदान होना था। अभी भी कुछ जगहों पे मतदान हो रहा है, लाइन लगी हुई है। तो अंतिम आंकड़ा आ जाएगा, फिर हम आपको बता देंगे। मतदान जो कि बुलंदशहर जनपद में हुआ है, ये बिल्कुल शांतिपूर्ण व सकुशल तरीके से संपन्न हुआ है। कहीं पर भी कोई इंसिडेंट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है और हमारी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो चुकी हैं और कई पोलिंग पार्टी यहां पर अपनी आमद भी दर्ज करा चुकी है। जो हमारी शेष पोलिंग पार्टियां हैं वो भी रास्ते में आ रही हैं। हमारी सेक्टर और जोनल मोबाइल्स अभी भी क्षेत्र में एक्टिव हैं और उन्हें अभी भी भ्रमणशील रहकर सतर्क दृष्टि रखने के लिए निर्देशित किया गया है और आज के पूरे दिन का जो मतदान की प्रक्रिया थी वो सकुशल संपन्न कराई गई। पीएम मोदी 400 या 500 पार बोले, गारंटी देने से कुछ नहीं होता। यह बातें अयोध्या में बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने कही। उन्होंने कहा कि अगर जमीन पर काम नहीं किया है तो वह 400 क्या 250 पार भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें जमीन पर उतरकर लोगों से पूछना चाहिए कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, तो सच्चाई पता चल जाएगी। देखिए, मोदी जी 400 पार बोले, 500 पार बोले, गारंटी से कुछ नहीं होता। अगर ज़मीन पे काम नहीं किया है तो वो 400 क्या वो 250 पार भी नहीं कर पाएंगे। बट इस बार ये 250 या 400 का फिगर बोलने से अच्छा है कि ज़मीन पे उतर के आप वोटरों से पूछें उनका क्या मन है, तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत ग्राउंड पे वो कहाँ तक पहुँच पाएंगे। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली के अगरहाटी गांव में ईडी अधिकारियों के खिलाफ हिंसा से जुड़ा एक मामला सामने आया है। सीबीआई ने संदेशखाली में तलाशी करने के दौरान उन्हें विदेशी निर्मित पिस्तौल और रिवॉल्वर सहित बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। इसकी तलाश अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की एक बम निरोधक टीम संदेशखाली अगरहाटी गांव पहुंची। सुबह से ही सीबीआई पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले को लेकर कई छापेमारी कर रही है। सीबीआई टीम ने यहां पर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। अजमेर कलेक्टर भारती दीक्षित ने कहा कि पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि हमें कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई घटना की जानकारी नहीं मिली है। मतदाताओं के साथ साथ मतदान कर्मियों ने बढ़िया सहजता के साथ चुनाव कार्यक्रम में भाग लिए। बिल्कुल पूरे ज़िले में पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई घटना की हमें जानकारी नहीं मिली है। बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न हो चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए एबी न्यूज़। नमस्कार।